हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट क्लास में जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे एजेंट्स, और एजेंट की इन्वायरमेंट की बात कर रहे थे। एजेंट जो है वो कितनी तरह के होते हैं ये बात कर रहे थे। एजेंट की परफॉर्मेंस के लिए, मतलब एजेंट डिज़ाइन करने से पहले हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हम वो भी डिस्कस कर रहे थे। हमने सबसे पहले ये देखा कि व्हाट इज़ एजेंट। और एजेंट क्या है? एजेंट कैन बी एनीथिंग विच कैन perceive its environment via sensor and acting upon that environment via actuators। मतलब जो भी environment से perceive कर ले और उस पर एक्शन परफॉर्म कर दे एक्चुएटर के जरिए, वो एजेंट कहलाता है। फिर हमने ये बात की कि एजेंट जो है उसको डिजाइन करने से पहले क्या चीज जरूरी है। तो आपने चार चीजें डिस्कस की: पीस, परफॉर्मेंस मेजर, एनवायरनमेंट, एक्चुएटर्स एंड सेंसर्स। इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल हमने देखी। फिर हमने बात की कि एजेंट्स की कितनी टाइप्स हो सकती हैं। तो एक ओमनीसाइंड एजेंट हमने देखा, एक ऑटोनोमस एजेंट हमने देखा, रैशनल एजेंट हमें पता है क्या है, ठीक है। तो ये तमाम बातें करने के बाद हम आए एनवायरनमेंट पे कि एजेंट जिन एनवायरनमेंट में एक्ट करता है वो एनवायरनमेंट कितनी तरह का हो सकता है, जिसमें हमने काफ़ी सारी कैटेगरीज देखी। कैटेगरीज जो थी वो बाइनरी थी। मतलब क्या है कि सबसे पहले हमने कैटेगरी देखी, वो थी फुली ऑब्जर्वेबल वर्सेस पार्शियली ऑब्जर्वेबल। इसमें बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि एनवायरनमेंट किस तरह से इफेक्ट कर रहा है या एनवायरनमेंट किस तरह से इफेक्ट कर सकता है एजेंट पे। तो फुली में क्या था कि भाई अगर आपके सेंसर्स जो हैं एजेंट के, वो कंप्लीट एक्सेस दे रहे हो एनवायरनमेंट पे, तो वो कहलाता है फुली ऑब्जर्वेबल। अगर कंप्लीट नहीं दे रहे तो वो कहलाता है पार्शियली ऑब्जर्वेबल। फिर हमने दूसरी कैटेगरी पढ़ी कि डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकास्टिक। ठीक है, तो डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकास्टिक का कॉन्सेप्ट ये था कि हमें जिस स्टेट पे हम खड़े हुए वहां से नेक्स्ट स्टेट, क्या हमें पता है कि अगर हम कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे तो उस एक्शन को परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट स्टेट क्या आ जाएगी। अगर हमें ये बात पता है तो ये कहलाती है डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट। अगर ये बात हमें क्लियर नहीं है तो ये कहलाती है स्टोकास्टिक। फिर हमने तीसरी कैटेगरी पढ़ी, एपिसोडिक वर्सेस सीक्वेंशियल। एपिसोड का मतलब ये होता है कि एक कोई चीज परसीव की और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन परफॉर्म कर दिया, मतलब एक कंप्लीट सेट ऑफ एक्शन एंड परसीवनेस। तो एक एपिसोड, अगर ये एपिसोड एक एजेंट के आपस में डिपेंडेंट है तो ये कहलाता है सीक्वेंशियल। अगर इंडिपेंडेंट है तो ये कहलाता है एपिसोडिक। लाइक
पेशेंट की बीमारी बतानी है तो पहले पेशेंट का दूसरे पेशेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कहलाएगा एपिसोडिक, क्योंकि पहला एपिसोड दूसरे एपिसोड पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन सिक्वेंशियल कब कहलाएगा, जब आप एक सीरीज ऑफ एक्शन परफॉर्म कर रहे हो और आप अपने डिजायर्ड टारगेट पे जा रहे हो। लाइक आप गेम खेल रहे हैं चेस, तो चेस के अंदर आपका पिछला एक्शन जो है वो आने वाले फ्यूचर के तमाम एक्शन पे इफेक्ट डाल सकता है। आप कहीं पहुंच रहे हैं तो डेस्टिनेशन के लिए आप डिफरेंट स्टेप्स चूज करते हैं, तो डिफरेंट स्टेप्स जो आप चूज करते हैं वो तमाम आपस में क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो ये सीक्वेंशियल कहलाता है। फिर हमने बात की थी कि डायनामिक वर्सेस स्टैटिक। अगर एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं वक्त के साथ साथ तो डायनेमिक है, अगर नहीं आ रहे तो स्टैटिक है। इसी तरीके से डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूअस में क्या है कि एनवायरनमेंट में अगर लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, डिस्टिंक्ट स्टेट्स हैं, तो एनवायरनमेंट क्या है, डिस्क्रीट है, अदरवाइज कंटिन्यूअस है। जैसे कि गेम्स हैं, टिक टैक टो है, 8 टाइल पजल है, चेस है, ड्राफ्ट है, ये तमाम गेम्स जो हैं ये क्या है, डिस्क्रीट है। कंटिन्यूअस क्या है, रेसिंग गेम हो गया, सही है, आप कहीं पर भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, पबजी हो गया, ये सारे क्या है, कंटिन्यूअस है। प्रैक्टिकली बात करें तो टैक्सी ड्राइवर जो है वो कंटिन्यूअस है। सिंगल एजेंट वर्सेस मल्टी एजेंट क्या होता है कि आपके एनवायरनमेंट में एक ही एजेंट है तो सिंगल एजेंट है, अगर एक से ज़्यादा एजेंट एक्सेस करते हैं तो मल्टी एजेंट है। तो मल्टी एजेंट में भी दो कैटेगरीज होती हैं कि कोऑपरेटिव मल्टी एजेंट होता है और कॉम्पिटिटिव। नाम से समझ में आ जाता था कि कोऑपरेटिव का मतलब ये है कि ये आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे होंगे, और कॉम्पिटिटिव का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। जैसे टैक्सी ड्राइविंग वाली बात कर लें तो जितनी भी टैक्सी चल रही होंगी मल्टी एजेंट में, वो सब एक दूसरे को बचा रही होंगी, क्योंकि सबका टारगेट क्या है, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना। और सबका टारगेट ये है कि क्या करना, सब सबका टारगेट क्या है कि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे, मतलब कि सेफली पहुंच जाओ। लेकिन कॉम्पिटिटिव में क्या होगा कि आप सामने वाले को हराने की कोशिश कर रहे हैं, तो रेसिंग गेम हो गया, आप हिट भी कर सकते हैं उसको, या आप ये कह लें कि 2 प्लेयर गेम हो रहा है उसमें आप ये चेस खेल रहे हैं आप, एक कॉम्पिटिटिव होता है जिसमें आप एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। नोन वर्सेस अननोन के कुछ एनवायरनमेंट कंप्लीटली नोन होते हैं, कुछ एनवायरनमेंट ग्रेजुअली हमें देखने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं, हमें नहीं पता कि आगे जाके क्या होगा, तो वो कहलाते हैं अननोन एनवायरनमेंट। खैर ये बात तो हमारी हो गई, अब हम आ रहे थे नेक्स्ट क्लास के टारगेट पे, और हमने यहाँ स्टार्ट भी कर दिया था। तो आई बिलीव कि यहाँ तक आप लोग रिवाइज करके आए होंगे, और अगर नहीं करके आए तो ये आपका अपना मसला है। इन दी एंड चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, तो अगर वक्त के साथ साथ हम चीज़ों को रिवाइज कर लें तो ये हमारे लिए भी बेहतर है और आने वाले टॉपिक्स के लिए भी बेहतर है। एजेंट क्या है, आर्किटेक्चर बना हुआ उसमें और एक प्रोग्राम है। आर्किटेक्चर का मतलब क्या है, सम सॉर्ट ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस के सेंसर्स हो सकते हैं, इसके अंदर एक्चुएटर्स हो सकते हैं। मतलब आर्किटेक्चर क्या है कि कोई आपको डिजाइन करके भी दे सकता है। अगर आप एक एआई के स्टूडेंट हैं तो आर्किटेक्चर तो आप खुद भी डिजाइन कर लें या किसी से बनवा लें, लेकिन एजेंट प्रोग्राम जो है वो आपका अपनी जिम्मेदारी है, और बेसिकली वही जॉब है एआई की। तो ये एजेंट प्रोग्राम जो होता है उसको सिर्फ करंट परसिव्ड इनपुट दिया जाता है। एजेंट फंक्शन जो होता है ना, पूरा जो फंक्शन होता है उसको अब तक का करंट परसीव दिया जा रहा होता है, परसीव सीक्वेंस। अब ये हम बात कर लेते हैं कि मैंने आपको ये तमाम चीजें बता दी थी, ये 4 कैटेगरीज हैं इसकी। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल बेस एजेंट, गोल बेस एजेंट और यूटिलिटी। ये ग्रेजुअली जो है कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, और ग्रेजुअली ये इनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो रही है। मतलब क्या है कि लेस कॉम्प्लेक्स मोर कॉम्प्लेक्स। सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है, सबसे नीचे वाला। तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, जिंदगी का भी यही रोल है कि जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा रिजल्ट अच्छा आएगा, जितना ज्यादा चीजों को समझोगे उतना ज्यादा रिजल्ट अच्छा आएगा। तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है लेस कॉम्प्लेक्स, तो लेस सफिशिएंट है, एफिशिएंट है, ठीक है। और मोर कॉम्प्लेक्स है यूटिलिटी, लेकिन मोर एफिशिएंट है। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई सा भी बना लें, आपकी मर्जी है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी बना सकते हैं। और अगर आप सिंपल बनाते हैं तो सिंपल में क्या लॉजिक है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट जो है बेसिकली कंडीशन एक्शन रूल्स को यूज करता है। अब इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर आप इनमें से कोई सा भी मॉडल डिजाइन कर रहे हैं, ये सब एआई है। स्टूडेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, जब उन्होंने एआई नहीं पढ़ा होता कि सर एआई क्या है, इफ एल्स। देखें, एआई इफ एल्स नहीं है। इफ मतलब एआई में सिर्फ इफ एल्स नहीं है, ये पॉइंट है मेरा। एआई इफ एल्स नहीं है, हाँ इफ एल्स एआई में जरूर है। तो ये दो अलग अलग बात है। लोग ये बोलते हैं कि एआई क्या इफ एल्स, ऐसा हो तो ये कर लेना, ऐसा नहीं, एआई में इफ एल्स नहीं है।
एआई में इफ एल्स है, सिर्फ इफ एल्स एआई नहीं है। मतलब आप ये बोलें कि एआई में सिर्फ इफ एल्स ही होता है, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए हर चीज का ना, हर चीज का एक लेवल होता है। मैं एग्जाम देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं अगर एग्जाम में कम मेहनत करूंगा तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं पास नहीं हो सकता। मैं पास हो सकता हूँ बिल्कुल, कम मेहनत के बाद 60 मार्क्स ले लूंगा 100 में से। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा तो क्या मैं पास नहीं होऊंगा? तो देखिए अलग अलग रिवॉर्ड मिलेगा। 60 वाले को रिवॉर्ड मिलेगा कि उसका सी आएगा, और 87 प्लस वाले को मिलेगा कि उसका ए आ जाएगा। तो आप जितनी ज्यादा डिफिकल्टी के लेवल पे खड़े हुए हैं उतना ज्यादा आप अचीव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जिसके 60 मार्क्स आ रहे हैं एग्जाम क्लियर नहीं कर रहा, वो भी है। तो एआई के भी लेवल्स होते हैं। अगर आप सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट बना रहे हैं तो ये भी एआई कहलाएगी, इसमें सिर्फ फेल्स यूज हो रहा है। ये देखें, मेरी बात समझ में आ रही है? जी, बाकी लोगों को तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि एआई में सिर्फ इफ एल्स होता है। हाँ, इफ एल्स भी एआई में होता है। जाहिर सी बात है, आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें लूप भी आते हैं, उसमें कंडीशंस भी आती हैं, ठीक है ना? तो कंडीशन जब भी आएंगी तो इफ एल्स आ गया। तो सिर्फ इफ एल्स नहीं होता, और भी चीजें होती हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है ना, ये काम करता है इफ एल्स पे। ये कहता है कि आप मुझे ना, जो जो आपके सिस्टम में होगा, जो जो आपके सिस्टम में होगा, वो सब सिनेरियोज बता दो और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन बता दो। जो जो आपके सिस्टम में होगा वो सारे सिनेरियोज बता दो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे एक्शन बता दो, तो मैं काम कर सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में ये हो गया कि यार ये कह रहा है कि जो जो इवेंट अकर होते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे एक्शन बता दो। तो इसका मतलब ये है कि मेरा एनवायरनमेंट जो है वो फुली ऑब्जर्वेबल होना चाहिए ताकि मैं सारे इवेंट्स को देख सकूं। मेरी बात समझ में आ रही है? देखें, द रूल्स आर लाइक द फॉर्म इफ देन दिस, इफ देन इफ दिस हैपन देन डू दिस, इफ दिस हैपन देन डू दिस। एफिशिएंट बट हैव नैरो रेंज ऑफ एप्लीकेबिलिटी। क्यों? क्योंकि एफिशिएंट तो है लेकिन एक लिमिटेड सेट ऑफ एनवायरनमेंट में काम कर सकता है। आप कितने कितने सिनेरियोज देंगे इसे? मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? बिकॉज द नॉलेज समटाइम्स कैन नॉट बी एक्सट्रेक्टेड। मतलब ये कह रहे हैं कि कभी कभी इनसाइट से नॉलेज नहीं आती, आपको खुद भी जनरेट करनी पड़ती है। लेकिन आप क्या कहेंगे? इफ एल्स वर्क ओनली इफ द एनवायरनमेंट इज फुली ऑब्जर्वेबल। ये सिर्फ उस एनवायरनमेंट में काम करता है जो एनवायरनमेंट फुली ऑब्जर्वेबल होता है। ये देखिएगा इसकी डायग्राम, ये देखिएगा, बस डायग्राम से समझ लें तो आपके लिए काफी हो जाएगा। ये देखें, ये कह रहा है कि ये एजेंट है पूरा, ये पूरा ब्लॉक जो है एजेंट का है और ये एनवायरनमेंट है। ये कह रहा है कि सबसे पहले सेंसर से मैंने परसीव किया कि व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ। मतलब मैंने सिर्फ ये ऑब्जर्व किया कि इस वक्त दुनिया में, मतलब मैंने ऑब्जर्व किया कि इस वक्त क्या कंडीशन हासिल हो रही है। व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, जैसे मुझे पता चल गया कि व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, तो मैंने क्या किया? व्हाट एक्शन शुड आई डू नाउ, व्हाट एक्शन शुड आई डू नाउ। सिंपल है कि भाई परसीव किया और सिंपल क्या किया कि मुझे क्या करना चाहिए, ये मुझे कंडीशन एक्शन रूल्स ने बताया और मैंने एक्चुएटर के जरिए वो अप्लाई कर दिया। बीच में कोई थिंकिंग ही नहीं है कि ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आगे क्या होगा, मैं ये कर क्यों रहा हूँ, मुझे ये कब तक करना है। अब मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? अब मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी क्यों चलाते हैं? गाड़ी क्यों चलाते हैं? गाड़ी क्यों चलाते हैं? आप गाड़ी में ड्राइव क्यों करते हैं? आपको कहीं जाना होता है ना, आपके पास टारगेट होता है कोई। ऐसा ही है या नहीं है? आप गाड़ी चलाते हुए बहुत कुछ सोच रहे होते हैं कहीं जाने के लिए। आप अगर कहीं जा रहे होते हैं तो आप कुछ सोच रहे होते हैं कि यार मुझे तो यहाँ जाना है, ये रास्ता। लेकिन अगर आप सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट से, हाँ बिल्कुल अपनी आसानी के लिए तो बनाते हैं हमारे, लेकिन इन दी एंड टारगेट क्या होता है कि यार मुझे कहीं पहुंचना है, घर पहुंचना है, ऑफिस पहुंचना है, यूनिवर्सिटी पहुंचना है। मैं कहीं भी गाड़ी मोड़ता हूँ तो मेरे दिमाग में ये होता है कि मुझे यहाँ पहुंचना है। तो अगर आप सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट से गाड़ी बनाएंगे तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के दिमाग में कुछ भी नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है। वो कहता है बस मेरा गाड़ी चलाने का एक रूल है। वो रूल क्या है कि अगर रोड खाली हो, मैंने एक्शन परसीव किया व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, रोड खाली है, मेरे कंडीशन एक्शन रूल ने बताया कि भाई रोड चूंकि 1 किलोमीटर तक खाली नजर आ रहा है तो तुम 80 की स्पीड से गाड़ी चलाओ। फिर उसने परसीव किया कि सामने ना कोई चीज आ गई है,
तो एक्शन ने बताया कि ब्रेक लगा दो, समझ रहे हैं आप? उसके बस ये करते रहो, सामने कोई चीज आ जाए तो ब्रेक लगा दो, सामने कोई चीज नहीं है तो गाड़ी चलाते रहो। यही कंडीशन एक्शन रूल चल रहे होंगे। कहाँ जाना है, किधर जाना है, इसके दिमाग में कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? डेफिनेटली कार के लिए सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट नहीं बना सकते आप, लेकिन ये लेवल्स हैं। मैं आपको समझा के आ रहा हूँ, एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, तो आप ये मत बोलिएगा सर ये तो बेकार हो गया। ये कहीं ना कहीं काम में आ सकता है। ये सिंपल सिंपल छोटे मोटे गेम्स में काम में आ सकता है कि सामने कोई हिट कर रहा है तो आपने हाथ रख लिया, ऊपर की तरफ कोई चीज है तो आप बैठ गए, नीचे की तरफ कोई चीज है आपने जंप कर ली, ठीक है, कोई नहीं है सामने तो आप मूव करते रहे। ये सिंपल छोटे मोटे गेम्स वगैरह में काम में आ सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि जहां पर आप लिमिटेड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है। डेफिनेटली बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिफिकल्टी लेवल इसमें बहुत कम है, तो इसका एफिशिएंसी भी इतनी नहीं है। मतलब सिंपल से इसका ये प्रोग्राम है, देखें। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट क्या कर रहा है, परसीव्ड ले रहा है, मतलब जो करंट इनपुट है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है। अब डिफिकल्टी लेवल है, आप ये बोलते हैं ये गाड़ियां चल कैसे रही हैं, अजीब से तरीके से हिट कर रही हैं और ये वो, इनमें अकल नहीं है, तो बेसिकली वो सिंपल है। वो सिंपल है तो वो सिंपल अपने हिसाब से काम करेंगी। अब उसमें आप लेवल अगर इंक्रीज कर दें तो वो काम दूसरी तरीके से करेगा। जी आवाज आ रही है सबको? अच्छा जी। तो ये सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है। अब सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने ज्यादा मेहनत नहीं करनी। जब आपने ज्यादा मेहनत नहीं करनी तो डेफिनेटली यही होगा। देखें अब ये क्या हो रहा है, ये इस तरीके से काम कर रहा है कि आपने परसिव्ड इनपुट लिया और परसिव्ड इनपुट लेने के बाद आपने एक्शन रिटर्न करना है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि इनपुट क्या आएगा आर्गुमेंट में, परसिव्ड आएगा, इनपुट क्या आएगा, परसिव्ड आएगा, और क्या आएगा साथ में, आप ये कह सकते हैं कि उसके बाद हम एक्शन रिटर्न कर देंगे। अब क्या होगा, स्टैटिक चीजें क्या हैं जो चेंज नहीं हो रही, रूल्स है, अ सेट ऑफ कंडीशन एक्शन रूल्स। इसके फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर ही, डिक्लेरेशन के अंदर ही सेट ऑफ कंडीशन एक्शन रूल होने चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है सर? तो जरा इस प्रोग्राम को समझिए और मुझे 1 मिनट में बताएं कि आपको क्या समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? हाँ अच्छा, इसको ना किसी एक जगह पे रख के मत सोचिएगा कि एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे रख के आप सोच रहे हैं कि सर सिर्फ कार वाली, किसी भी एग्जाम्पल की बात हो रही है। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले तो आपने, हाँ बिल्कुल अकॉर्डिंग टू रूल तो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा एल्गोरिथम समझ लूं तो सबसे पहले ये देखिएगा कि मैं किस स्टेट पर हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने करंट परसिप्ट के हिसाब से अपनी स्टेट डिक्लेयर की कि मैं किस स्टेट पर हूं। फिर आपने क्या किया, रूल मैच का एक छोटा सा फंक्शन बनाया जो कि आपके कंडीशन एक्शन सेट में जाएगा,
वहां से स्टेट्स के हिसाब से रूल पिक करेगा और आपको रूल रिटर्न कर देगा। आप एक्शन में क्या करेंगे, वो रूल परफॉर्म कर देंगे। तो सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन प्रॉब्लम वहीं आ जाती है, क्या ये सिंप्लिसिटी का लेवल हमें वो चीज दे सकता है जो हम सोच रहे हैं? तो डेफिनेटली अगेन डिपेंड करता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। आप गेम खेल रहे हैं स्नैक वाला, आप गेम खेल रहे हैं स्नैक वाला, इसमें क्या हो रहा है कि दीवार आती है तो स्नैक मुड़ जाता है सीधा हाथ पे उल्टा हाथ पे, ये वही है कंडीशन एक्शन रूल्स। सामने दीवार है, या तो लेफ्ट पे मुड़ जाओ या राइट पे मुड़ जाओ। समझ रहे हैं बात? तो इस तरीके से ही काम करता है। अच्छा जी, अब अगर आ जाए मॉडल बेस पे, तो मैं आपको थोड़ा सा ना इसका डिफरेंस समझाऊंगा कि मॉडल बेस क्या कह रहा है, कंडीशन एक्शन क्या कह रहा है, आखिर में समझाऊंगा। पहले आप इन चारों को एक साथ देख लें, फिर मैं डायग्राम के जरिए ना आपको चारों चीजें समझा दूंगा, तो आपको चारों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि सर एक में दूसरे में फर्क क्या है। फॉर द वर्ल्ड दैट इज पार्शियली ऑब्जर्वेबल, अब हमने क्या बात की, अगर वर्ड जो है वो फुली ऑब्जर्वेबल है तो आप सिंपल रिफ्लेक्स बना लें, लेकिन अगर वर्ड जो है वो पार्शियली ऑब्जर्वेबल है, द एजेंट हैज टू कीप ट्रैक ऑफ इंटरनल स्टेट्स। क्या मतलब है इसका, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं फिर मैं इसकी थ्योरी पे आता हूं। ये देखिएगा, ये डायग्राम देखें पहले, क्या कह रही है डायग्राम, पहले इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये कह रहा है कि वही चीज है, बिल्कुल वही चीजें हैं सारी, व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ। सही है बिल्कुल, ये भी कंडीशन एक्शन रूल से ही आंसर निकालेगा, व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ। लेकिन देखें, ये इन सवालात के जवाबात देखता है कि हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व और व्हाट माई एक्शन डू। मतलब क्या है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो दुनिया किस तरह से, मतलब दुनिया इस तरह से इवॉल्व हो रही है, ये भी मुझे फील करना है, और साथ में मुझे इस सवाल का जवाब भी देखना है कि मेरे एक्शन से इन द एंड होगा क्या। मतलब अगर मैं बात करूं, ये देखें, द डिपेंड्स ऑन द परसिप्ट हिस्ट्री, ये सिर्फ ये नहीं कह रहा कि करंट परसिप्ट पे काम करो, ये परसिप्ट हिस्ट्री को भी कंसीडर कर रहा है। रिफ्लेक्टिंग सम ऑफ द अनऑब्जर्व स्टेट ड्राइविंग का चेंजिंग लेंथ। देखिए आप फर्ज करें आपने गाड़ी चला रहे हैं, आप सामने गाड़ी आ जाती है, आपने ब्रेक लगाया, सिंपल रिफ्लेक्स क्या कर रहा था, ब्रेक लगा रहा था। मॉडल बेस क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा जरूर, लेकिन ये सोचेगा कि यार मैं यहाँ ब्रेक लगा के खड़ा हुआ क्यों, मैं लेफ्ट पे मुड़ के चला जाता हूँ या मैं राइट पे मुड़ के चला जाता हूँ। इसके दिमाग में ये बात नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है। वो तीसरा मॉडल है। मॉडल बेस क्या कर रहा है, मॉडल बेस ये कर रहा है कि सिंपल ये कह रहा है कि यार मैं सिर्फ इस सवाल का जवाब तो ढूंढूं कि मेरे एक्शन से हो क्या रहा है, मैं कब तक खड़ा रहूंगा यहाँ पर, मैं क्यों खड़ा हूं यहाँ पर, मैं कब तक खड़ा रहूंगा यहाँ पर। मैंने गाड़ी तो रोक ली है, अब सामने दीवार आ गई। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, अगर आपकी प्रोग्रामिंग में ये नहीं लिखा हुआ कि सामने दीवार आ जाए तो लेफ्ट में मुड़ जाना, वो नहीं मुड़ेगा। लेकिन मॉडल बेस जो है वो दीवार आने के बाद सामने लाजमी मुड़ेगा, या तो लेफ्ट पे या राइट पे मुड़ेगा। मतलब ड्राइविंग अ कार एंड चेंजिंग लेन। हाँ, अपने आप को इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश डेफिनेटली आप बनाएंगे, वो खुद तो नहीं करेगा, लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेगा कि यार मेरे एक्शन से हो क्या रहा है। तीसरी चीज दिखाता हूं ताकि मैं तीनों का ना आपको कंपैरिजन बता सकूं एक साथ। ये देखें, गोल बेस्ड एजेंट, करंट स्टेट ऑफ द एनवायरमेंट इज ऑलवेज नॉट इनफ। मतलब क्या है कि आपने, आप जो भी काम कर रहे हैं ना, आपके दिमाग में एक टारगेट है, बस इतनी सी बात याद रख लें। अब किसी एक एग्जाम्पल पे आप ना वो नहीं कीजिएगा कि सर इसी गाड़ी वाले एग्जाम्पल पे, आप एक जनरल बात कर रहे हैं। आप बात क्या कर रहे हैं कि सर हमारे दिमाग में जब भी कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एक टारगेट है। मैं एग्जाम दे रहा हूं तो मुझे पता है मुझे पास करना है, मैं गाड़ी चला रहा हूं तो मुझे पता है मुझे घर जाना है, चाहिए, मैं खाना खा रहा हूं तो मुझे ये पता है, मैं ये काम कर रहा हूं तो मुझे ये पता है, मैं खाना पका रहा हूं तो मुझे ये पता है, ठीक है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं तो मुझे ये पता है, मैं गेम खेल रहा हूं तो मुझे ये, मतलब मैं खेल क्यों रहा हूं, इसका कोई ना कोई एंड है। एंड का मतलब है जो मुझे टारगेट चाहिए, जिसे मैं गोल कहता हूं। यहाँ पर क्या कहता हूं, गोल। करंट स्टेट ऑफ द एनवायरमेंट इज ऑलवेज नॉट इनफ, कह रहे हैं कि सिर्फ इस स्टेट में आके हैप्पी नहीं होना, हमें इन दी एंड क्या चाहिए, उस सवाल का जवाब भी मौजूद होना चाहिए। द गोल इज अनदर इशू टू अचीव, डेफिनेटली गोल सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, आप कर क्यों रहे हैं काम। जजमेंट ऑफ रैशनैलिटी, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उनसे आपको फायदा क्या हो रहा है। मतलब क्या है कि आपने गाड़ी रोकी, अब देखिए मैं आपको मिसाल देता हूं, बड़ी बड़ी ही क्लासिक एग्जाम्पल है और बड़ी आसान बात है ये जो मैं करूंगा अभी। ये देखें, ये एक ये एक दीवार है, आप यहां से गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है,
सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट ने यहाँ पर लाके गाड़ी रोक दी। मैं कंपैरिजन तीनों का बता रहा हूँ। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट ने यहाँ से लाके गाड़ी रोक दी। अब फर्ज करें यहाँ से 3 रास्ते निकलते हैं, एक यहाँ निकलता है, 4 निकलते हैं, एक यहाँ निकलता है, एक यहाँ निकलता है और एक यहाँ निकलता है, मतलब 4 रास्ते हैं। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट क्या करेगा, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट गाड़ी को यहाँ ले जाके रोक देगा और ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, क्योंकि वो तो इफ एल्स पे काम कर रहा है। गोल बेस ये कहेगा, सॉरी मॉडल बेस ये कहेगा कि यार इन चारों में से कहीं भी चले जाओ, इन चारों में से कहीं भी चले जाओ जहां तुम्हारा दिल चाह रहा है रैंडमली। लेकिन फर्ज करें ये रास्ता और ये रास्ता मुझे मेरे घर पे पहुंचा सकते हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये रास्ता और ये रास्ता मुझे मेरे घर पे पहुंचा सकते हैं। तो गोल बेस ये बोलेगा कि भाई ये रास्ता तो मेरे काम का ही नहीं है, ये मेरा घर है, यहां पर मैं थोड़ा सा यहां अपना घर बना रहा हूं, ठीक है। तो गोल बेस बोलेगा, गोल बेस्ड बोलेगा यार ये रास्ता तो मेरे काम का ही नहीं है, ये रास्ता तो मेरे काम का ही नहीं है। चारों में से वो 2 रास्ते बोलेगा कि यार ये या ये, इन दोनों रास्तों में से कोई भी चूज कर लो। तो इट माइट बी पॉसिबल गोल बेस यहां से चले जाए और इट माइट बी पॉसिबल गोल बेस यहां से चला जाए। गोल बेस के दिमाग में सिर्फ ये है कि मुझे गोल चाहिए और कोई सवाल का जवाब नहीं है। क्या डेफिनेटली बेटा गोल बेस को फाइनल डेस्ट, आपको नहीं पता होता कि आप टिक टिक टो का गेम कब खेलते हैं, जीतते हैं? आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या गोल बेस को ये नहीं पता होता कि टिक टिक टो का गेम कब जीतते हैं, या आपको नहीं पता होता चेस कब जीतते हैं, या आपको नहीं पता होता फाइटिंग वाले गेम में आपने कब जीतना है, या आपको और चीजों का नहीं पता होता? पता होता है ना। तो देखिए गोल बेस में आपको गोल तो पता होता है, वो डिपेंड करता है गोल कितनी तरह का आता है। मैं भी आपको नेक्स्ट सेशन में बताने की कोशिश करूंगा ये चीज। तो अब गोल बेस्ड ये कह रहा है कि यार या तो मैं यहां से चले जाऊंगा, यहां से चले जाऊंगा, ये कहलाता है गोल बेस्ड। इसके दिमाग में ये बात नहीं होती। देखिए 2 चीजें, एग्जाम क्लियर करना है, तो टारगेट क्या है, एग्जाम क्लियर करना है। कहीं पर भी इस सवाल का जवाब नहीं है कि एग्जाम जो है वो हाईएस्ट मार्क्स से क्लियर करना है या लोएस्ट मार्क्स से क्लियर करना है। बस एग्जाम क्लियर करने का मतलब ये है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। एग्जाम क्लियर करने का मतलब ये है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, कम नंबर हो ज्यादा नंबर हो इससे कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एग्जाम क्लियर भी करना है और हाईएस्ट मार्क्स से क्लियर करना है, तो पॉइंट आ जाता है यहां पर किस चीज का, कि गोल तो लाना है लेकिन यूटिलिटी भी अचीव करनी है। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम मार्क्स को। जरा मैं इसकी डायग्राम दिखा दूं, फिर मैं आपको आपके सवाल का जवाब देता हूं। ये देखिएगा, ये देखें, ये गोल बेस्ड है। पहले क्या हो रहा था, ये क्या कह रहा था, क्या हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स व्हाट माय एक्शन डू, हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स व्हाट माय एक्शन डू, मॉडल बेस्ड। गोल बेस क्या कह रहा है, हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स व्हाट माय एक्शन डू एंड व्हाट इट बी लाइक इफ आई डू एन एक्शन है। मतलब क्या है, सिर्फ ये नहीं कि मेरा एक्शन करता क्या है, मेरा एक्शन होने के बाद मैं किस कंडीशन में होऊंगा, किस स्टेट में होऊंगा अगर मैं ये एक्शन परफॉर्म कर दूं। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 4-5 एक्शन होंगे तो मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे एक्शन से फर्दर क्या हो रहा है, मतलब मेरे दिमाग में गोल भी मौजूद है। ये कहलाता है गोल बेस एजेंट। और गोल बेस एजेंट से एक नेक्स्ट लेवल है, वो कहलाता है यूटिलिटी, जो कि इन दी एंड हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यूटिलिटी मतलब क्या होता है, टू जनरेट हाई क्वालिटी बिहेवियर। मतलब क्या है कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें अगर दो दो एक्शन से आपका काम हो सकता है, तो उन 2 एक्शन में से कौन सा एक्शन बेहतर है। हाउ हैप्पी विल आई बी इन सच स्टेट। यूटिलिटी मतलब क्या है कि मेरे घर जाने के 4 रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं। यूटिलिटी कह रहा है, सॉरी गोल बेस कह रहा है कि चारों में से कोई भी चूज कर लो। गोल बेस क्या कह रहा है कि चारों में से कोई भी चूज कर लो। यूटिलिटी क्या कह रहा है, यूटिलिटी कह रहा है सर वो एक्शन चूज करना जिससे चांसेस ज्यादा हो कि आप जल्दी घर पहुंच जाए। इज इट क्लियर नाउ, मेरी बात समझ में आई? ये देखें, ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है, ये तीसरा रास्ता है। गोल बेस कहेगा कहीं से भी चले आओ। यूटिलिटी कहेगा हाँ डेफिनेटली, अगर मैं शॉर्ट पाथ के हिसाब से बात करूंगा तो शॉर्टेस्ट पाथ है। अगर मैं कोई और चीज की यूटिलिटी की बात करूं कि गेम खेल रहा हूं गेम, तो चेस गेम में यूटिलिटी ये बोलेगा कि यार नहीं ना, नहीं अमार आप पॉइंट ना समझे नहीं। देखें फर्ज करिए इसमें से ये 3 रास्ते हैं, इनफैक्ट ये 4 रास्ते हैं, इसमें से एक तो मेरे घर जाता ही नहीं है, ठीक है, एक मेरे घर जाता नहीं है। यहां से जा रहा हूं तो 7 का डिस्टेंस आ रहा है, यहां से जा रहा हूं
तो 9 का आ रहा है, यहां से जा रहा हूं तो 11 का आ रहा है। अब इफ एल्स को तो निकाल रहा हूं मैं, सबसे पहले वाले को। मॉडल बेस ये बोलेगा चारों में से कोई भी चूज कर लो, क्योंकि उसके दिमाग में गोल नहीं है। ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? गोल बेस ये कहेगा कि इन तीनों में से कोई भी चूज कर लो, ये तो निकाल दो तुम। क्यों? क्योंकि इन तीनों से तुम्हारा घर आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब गोल बेस को पता होगा कि इन तीनों से तुम्हारा घर ये खुद ब खुद निकल जाए। कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताऊंगा जब हम ये पढ़ेंगे। लेकिन यूटिलिटी बेस बोलेगा कि यार इन तीनों में से भी सबसे बेहतर ये है जहां से तुम्हारा डिस्टेंस सबसे कम आ रहा है, तो तुम इसे ही चूज करना, यूटिलिटी इसे चूज करेगा। इट्स समथिंग लाइक कि आप चेस खेल रहे हैं और चेस खेलते हुए आपने, आपके पास गेम जल्दी खत्म करने का ऑप्शन मौजूद है, तो आप वही चूज करेंगे क्योंकि यूटिलिटी जो है वो आपकी परफॉर्मेंस भी देखता है। बिल्कुल, यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट यही है। तो ये चार होते हैं बस, इसमें और कोई चीज डिस्कशन की नहीं है कि मैं आपसे ज्यादा बात करूं। तो ये चार होते हैं, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, आप कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं इस चैप्टर के बाद अब चैप्टर 3 स्टार्ट करूंगा, और चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेस बनानी होती है चैप्टर 3 के लिए, जो मुझे लगता है कि बड़ी ज़रूरी है। चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ बेस क्रिएट करनी होती है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। उन एग्जाम्पल में आप कुछ चीज़ें समझेंगे, तो बड़ा फोकस रखना है आप लोगों ने प्लीज़, क्योंकि मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है उन एग्जाम्पल्स को समझना भी, अगर मैं एआई पढ़ रहा हूँ। और क्योंकि वही चीज़ें आगे यूज़ तो नहीं होंगी, लेकिन वो कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो ये बुक की एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पल इस तरह की है कि आपने समझ लिया तो आपको आगे जाके एआई की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मसला नहीं होगा। ये एल्गोरिथम नहीं है, उन एल्गोरिथम्स के लिए जो चीजें हम जनरेट करते हैं वो है। तो जरा 2 मिनट दीजिएगा मुझे मैं पहले आपको समझा दूं। एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आपको आपको एक एक प्रॉब्लम दी है। वो प्रॉब्लम ये है कि एक ब्लॉक दे दिया आपको जिसमें 5 टाइल्स हैं, बना हुआ है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, मैं लेकिन राइट हैंड साइड पे दोबारा डिजाइन करके बता रहा हूं। ये 5 ब्लॉक हैं, और आपको एक सिनेरियो दे दिया है कि आप इस जगह पे खड़े हुए, यहां लिखा हुआ है 1, यहां भी लिखा हुआ है 1, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क, यहाँ लिखा हुआ है 2, और यहाँ लिखा हुआ है 2। ये इस तरह का सिनेरियो आपको दे दिया गया, और आपसे कहा क्या गया है कि आप इसमें टाइल्स की पोजीशन को चेंज करते रहें, और आपको इन दी एंड अचीव क्या करना है, ये वाली स्टेट अचीव करनी है। पहले तो ये समझ लें, बीच में कोई सवाल नहीं सुनिएगा कि आपके दिमाग में कोई भी सवाल आ रहा है। जितना मैंने बताया उतना सुन लें। आप इस स्टेट पे खड़े हुए और आपको ये स्टेट चाहिए। आप इस स्टेट पे खड़े हैं, मतलब आप इस स्टेट पे खड़े हैं और आपको ये स्टेट चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? कैसे आएगी ये बात नहीं कर रहा मैं अभी। इस स्टेट पे खड़े में आपको कुछ ऐसे एक्शन परफॉर्म करने हैं कि ये दोनों 2 इधर आ जाएं और ये दोनों 1 इधर आ जाए। क्वेश्चन मार्क का मतलब है ब्लैंक। ब्लैंक क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है वो ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक क्या होता है? जहां पर आप टाइल को ले जा सकते हैं। अगर आपने वो बचपन में वो जो पजल सॉल्व किया हो जिसमें एक ब्लॉक खाली होता है, जिसमें हम अपने बाकी ब्लॉक्स को मूव करते रहते हैं, तो एक ब्लॉक खाली चलता रहता है, ऐसा ही है ना। तो ये क्वेश्चन मार्क उस खाली ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? ये क्वेश्चन मार्क उस खाली ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन चूंकि हम कॉपी में बना रहे हैं, स्लाइड पे बना रहे हैं, तो हम आपको प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डिजाइन कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, आप किसी भी सिस्टम में होते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि भाई आपके पास एक्शंस कौन कौन से अलाउ हैं, आप कर क्या क्या सकते हैं। आप एक गेम खेल लें, आपको बता दिया आप पंच कर सकते हैं, आप गाड़ी को भगा सकते हैं, ठीक है, आप जंप कर सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं, आप फायर कर, ये आपको बता दिया जाता है। तो यहां पर आपको ये बताया गया है कि आपके पास 2 तरह के एक्शंस हैं। एक्शंस क्या है कि क्वेश्चन मार्क का मतलब है खाली जगह। तो आप अपने टाइल को ब्लैंक के साथ मूव कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रियल लाइफ से हटके। मतलब क्या है कि आप स्लाइड कर सकते हैं। स्लाइड का मतलब ये होता है इसमें कि बराबर वाले के साथ आप अपने टाइल को मूव कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर मैं चाहूं तो 2 को इधर ले आऊं, क्वेश्चन मार्क को इधर ले आऊं, मैं चाहूं तो 1 को इधर ले आऊं और 2 क्वेश्चन मार्क को इधर ले आऊं। स्लाइड एक्शन का मतलब ये है, स्लाइड एक्शन का मतलब ये है कि ये अपने बराबर वालों के साथ पोजीशन चेंज कर सकता है, लेकिन पोजीशन चेंज करने के लिए एक बंदे का ब्लैंक होना जरूरी है।
मतलब ये 1 और 1 आपस में पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई पोजीशन चेंज कर रहा है तो एक खाली जगह होगी जो नॉर्मल लाइफ में होता है, और एक क्या होगी, कोई नंबर होगा। इज इट क्लियर? ये देखें, ऐसा नहीं है कि 2 और 2 आपस में पोजीशन चेंज कर लेंगे, या 2 और 1, या तो 2 और ब्लैंक स्पेस होगा या 1 और ब्लैंक स्पेस होगा। ये एक लीगल एक्शन है। दूसरा लीगल एक्शन क्या है कि ये अलाउ है कि आप बीच में एक बंदा छोड़ के भी ब्लैंक स्पेस के बाद अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मतलब क्या, ये दोनों भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, या ये दोनों भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इसमें भी क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है। ये दोनों नहीं चेंज कर सकते कि आप बोलें ये दोनों अपनी चेंज कर लेंगे, ये अलाउ नहीं है। ये अलाउ नहीं है कि किसी भी केस में 1 और 2 अलाउ नहीं है साथ। हमेशा ब्लैंक को होना जरूरी है। हमेशा किसको होना जरूरी है? ब्लैंक को होना जरूरी है। ये बात समझ में आ गई सबके? तो ये देखें, जंप, ये जंप कहलाता है या होप कहलाता है? होप क्या है कि आप एक बीच में छोड़ के भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं किसी नंबर के साथ। मतलब ब्लैंक स्पेस को कहा जा रहा है ये कि आप अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं किसी को छोड़ के भी नंबर के साथ। तो ये दो एक्शन अलाउ है। क्लियर? लेकिन नहीं बेटा, खाली जगह से ही आप रिप्लेस करोगे ना अपने आप को। स्वैपिंग नहीं हो रही है, ये स्वैपिंग नहीं हो रही। स्वैपिंग में होता है कि 1 और 2 ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, ये स्वैपिंग नहीं है। अच्छा, अब कुछ कंडीशन लगा दी इन्होंने, ये तो आपको बता दिया ना, ये एक्शन है। कंडीशन क्या लगा दी? कह रहे जब भी आप एक्शन परफॉर्म करेंगे, आप जब भी एक्शन परफॉर्म करेंगे, जल्दी से स्लाइड करें, स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से स्लाइड कर स्क्रीनशॉट ले लें। कह रहे जब भी आप कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे, जब भी आप कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे, तो आप एक्शन परफॉर्म करते हुए ये देखें कि आपके एक्शन परफॉर्म होने से 1 अगर मूव हो रहा है तो वो राइट पे हो रहा है। जल्दी से सुन लीजिए ये बात, आपके एक्शन परफॉर्म होने से 1 अगर मूव हो रहा है तो क्या वो राइट पे हो रहा है? अगर राइट पे हो रहा है तो वो एक्शन लीगल है, अदरवाइज आप अलाउ नहीं कर सकते। चाहे आप स्लाइड करें, चाहे आप हॉप करें, अगर आपका 1 राइट पे मूव नहीं हो रहा तो आपको वो एक्शन अलाउ नहीं है। और सेम गोज फॉर 2 कि 2 लेफ्ट पे मूव होना चाहिए। मतलब क्या है, यहाँ लिखा हुआ था 1, फर्स्ट करें यहाँ लिखा हुआ 1, मैं इसको क्वेश्चन मार्क के साथ स्लाइड करूं तो 1 का चला गया, 1 का चला गया। आंसर कीजिए लेफ्ट पे, तो ये अलाउ नहीं होगा, ये अलाउ नहीं होगा। पॉइंट समझ में आ गया? अगर 1 लेफ्ट पे जा रहा हो तो अलाउ नहीं है, और 2 अगर राइट पे जा रहा हो तो अलाउ नहीं है। क्लियर हो गई बात? अब एक काम कीजिए, आपने स्क्रीनशॉट लिया है ना, आप यहां से यहां बनाइए और मुझे बताइए कितने स्टेप्स में आपका आंसर आ रहा है। हर एक्शन को अलग अलग बनाइएगा, मुझे ये बताइए कि कितने स्टेप्स में आपका आंसर आ रहा है। 3 स्टेप में, 5 स्टेप में, 10 स्टेप में, 15 स्टेप में। हर स्टेट को अलग अलग बनाइएगा। पॉइंट समझ में आ गया? ये मीटिंग एंड हो रही है, 5 मिनट में ज्वाइन कर लीजिए। जो मैंने काम दिया अगर कर लेंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज वो मैं बता ही दूंगा। ठीक है, तो 5 मिनट बाद आप लोगों से पूछूंगा कि किसने परफॉर्म किया और कितने एक्शन में हुआ है वो। 7 एक्शन, 8 एक्शन, 8 स्टेप। ठीक है, 5 मिनट में ज्वाइन करते हैं।